आज मैं आपको जो केस बताने वाला हूँ वो इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग है कि अगर आप चाहो तो उसके ऊपर आप लिटरली एक मूवी बना सकते हो। ये केस है केतन अग्रवाल की। केतन एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर एक सक्सेसफुल बिल्डर है जिनके कंपनी का नाम है सक्सेस ग्रुप और अभी के टाइम पे उनके कंपनी का नेटवर्थ है 600 करोड़। इतने रिच बैकग्राउंड की वजह से केतन अपनी हायर स्टडीज को यूएसए से कंप्लीट करता है और वापस आके अपने फैमिली के बिजनेस के अंदर काम शुरू कर देता है। जैसे ही उसका करियर स्टार्ट होता है, केतन के पेरेंट्स ने उसके मैरिज के लिए प्रपोजल्स देखना शुरू कर दिया था। इसी दौरान एंट्री होती है सिया की। सिया और केतन बचपन से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि इनकी फैमिलीज काफी ज्यादा क्लोज हुआ करती थी। सिया के फैमिली ने सिया का हाथ केतन के लिए आगे बढ़ाया तो केतन के फादर विशाल का एक ही कहना था, अगर केतन को लड़की पसंद है तभी हम आगे बात करेंगे। शुरू में तो केतन बार बार मना कर रहा था, लेकिन केतन को सिया के माता पिता ने काफी अच्छे से समझाया। उसके बाद केतन मान गया। उसे लगा कि उसे एक अच्छी फ्यूचर मिलेगी और उसी वजह से केतन ने सिया के लिए बहुत कुछ किया। 19 जून को सिया के बर्थडे के लिए केतन ने एक बहुत ही बड़ा लग्जूरियस होटल बुक किया, एक कन्वर्टेबल कार बुक की जिसके छत पे लिटरली फ्लावर्स भरे पड़े थे और टेरेस पे एक ग्रैंड सरप्राइज सिया के लिए प्लान किया। अगर कोई नॉर्मल लड़की सिया की जगह होती तो ये सब चीजें देख के ही वो केतन से प्यार करने लगता, लेकिन ये सिया थी। सिया ऐसे पोर्ट्रे कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब अगर हम सिया के दिमाग के अंदर झांके तो वो शुरू से ही इस मैरिज के खिलाफ थी। उसने बार बार अपने फ्रेंड्स को बोला था कि मुझे इस शादी को 1 साल के लिए पोस्टपोन करना था, लेकिन क्यों, उसने इस बात को किसी को नहीं बताया था। लेकिन एक दिन केतन को सिया के ऊपर शक हुआ कि वो लगातार किसी के साथ फोन में बात करती रहती है। जब केतन ने सिया को कन्फ्रंट किया कि तुम किससे बात कर रहे हो, तब सिया ने उसे बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसी से मैं बात कर रहा हूँ। और यहीं पे केतन को वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फिर भी इस रिलेशनशिप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी डिसीजन की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। अब बात करते उस शख्स की जो इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया की फैमिली और चेतन की फैमिली काफी ज्यादा क्लोज हुआ करती थी। दोनों का बिजनेस सेक्टर भी सेम था, दोनों ही ड्राई फ्रूट्स मैन्युफैक्चर करते थे और सिया और चेतन की मुलाकात केतन से मिलने से 1 साल पहले दिवाली में हुई थी। वहीं से उनकी क्लोजनेस बढ़ी और ये चीज रिलेशनशिप में बदल गई। लेकिन यहीं पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर सिया सच में इस लड़के से इतना ज्यादा प्यार करती थी तो उसने इस बात को अपने पेरेंट्स से क्यों छुपाया? उसके पेरेंट्स को लिटरली इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सिया का असल में कोई बॉयफ्रेंड था। आप भी खुद इमेजिन करो, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को अपनी फैमिली को तो बोलोगे ही कि मैं एक बंदे से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, या फिर आप शादी को मना कर दोगे। लेकिन सिया ने ना ही चेतन को छोड़ा ना ही अपने अरेंज मैरिज को, और देखते ही देखते सिया की शादी फिक्स हो गई। शादी से पहले केतन और सिया एक दूसरे को जानने के लिए घूमने चले जाते हैं एंड उनका पहला डेस्टिनेशन था लोहागढ़ फोर्ट। अगर मैं आपको इस फोर्ट के बारे में बताऊं तो ये लिटरली ग्राउंड लेवल से 520 फुट ऊंचाई पे है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेस है, स्पेशली मानसून के सीजन में, जहाँ पे इसके पत्थर बहुत ज्यादा स्लिप हो जाते हैं और यहाँ पे लोगों की डेथ होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लेकिन ये जगह देखने में इतनी ज्यादा सुंदर है, लोग फिर भी यहाँ जाते हैं। स्पेशली मानसून के टाइम पे ये और भी ज्यादा सुंदर लगती है। हर साल यहाँ लोग स्लिपरी रॉक्स की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन सिया ने इसी जगह पे जाने के लिए बहुत ज्यादा जिद की और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार उस फोर्ट पे गए थे। पहली विजिट में सिया ने पूरे फोर्ट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया, जैसे वो किसी अच्छे स्पॉट की तलाश कर रही हो, और उसी वक्त उसने केतन को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि उसका इस प्लेस के साथ एक अलग ही कनेक्शन है, उसे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है, शी इज इन लव विद दिस प्लेस। और उसकी बातों में केतन बहुत ही इजीली आ गया क्योंकि वो लिटरली सिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और इसके बाद वो लोग दोबारा इस जगह पे गए और यहीं पे सिया ने केतन को पहली बार धक्का दिया, लेकिन किस्मत से केतन एक पेड़ का ब्रांच पकड़ लेता है और वहाँ पे मौजूद बाकी लोग केतन को बचा लेते हैं। और यहीं पे केतन को समझ में आने लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन सिया ने अपनी एक्टिंग जारी रखी। उसने केतन को समझाने की कोशिश की कि वहाँ पे एक सांप था जिस वजह से उसने उसको धक्का दिया। अब यहाँ पे आप एक बार सोचो, आप खुद इमेजिन करो कि अगर आपके आसपास कोई सांप है तो आप किसी इंसान को अपनी तरफ खींचोगे, ना ही उसको उस तरफ धकेल दोगे। और केतन को भी ये बात अजीब लगी, जिस वजह से इसने इस चीज को अपने फ्रेंड्स को बताया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने इस चीज को अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। अगर वो बताता तो शायद वो आज जिंदा होता। इस इंसिडेंट के बाद केतन, ऑब्वियसली कोई भी इंसान बहुत ज्यादा डर जाएगा, उसने फोर्ट का प्लान कैंसिल कर दिया एंड वो प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाला था। सब कुछ रेडी हो गया था, लेकिन अचानक से केतन का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। बाद में इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता लगा कि सिया ने ही केतन का पासपोर्ट छुपा दिया था।
और इस टाइम पे भी केतन के फैमिली मेंबर्स और सारे लोगों को यही लगा अगर चोर आएगा भी तो वो पासपोर्ट लेके ही क्यों जाएगा, पैसे यहाँ पे, सब कुछ यहीं पे, बस पासपोर्ट गायब है। और यहीं पे सिया ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए केतन को दोबारा उस फोर्ट पे जाने के लिए फोर्स किया और इस बार सिया ने केतन के पेरेंट्स का हेल्प लिया ताकि वो केतन को कन्विंस करे, क्योंकि इस बार उसकी प्लानिंग फेल नहीं होने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी उस फोर्ट के अंदर आया था और फिर सिया ने एक अच्छा मौका देख के चेतन को फिर से धक्का दे दिया, लेकिन इस बार चेतन 520 फीट ऊपर से धड़ांग करके नीचे गिर गया। जब पुलिस ने केतन के बॉडी को फाइंड किया तो ऑफिसर्स ने सिया को बोला कि केतन अभी भी जिंदा है और ये चीज सुनते ही सिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि असल में उसी ने धक्का दिया है, लेकिन असल में केतन की डेथ उसी वक्त हो चुकी थी। आखिर 520 फीट की ऊंचाई से अगर कोई बंदा नीचे गिरेगा तो उसका बचना लगभग इम्पॉसिबल है। इस इंसिडेंट के बाद क्योंकि लोहागढ़ फोर्ट के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, पुलिस को यही लगा कि ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट है, क्योंकि कौन ही लड़की अपने खुद के फियांसे को धक्का देगी। ऊपर से सिया इतनी अच्छी से एक्टिंग कर रही थी कि किसी को उसके ऊपर शक ही नहीं हुआ और इसी वजह से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सिया पे उतना ज्यादा फोकस नहीं दिया गया था। बाहर से देखने वाले लोग सिया को काफी ज्यादा सिंपैथी दे रहे थे, क्योंकि आप ही खुद सोचो, किसी भी लड़की का अगर शादी से पहले उसका पति मर जाता है तो उसके ऊपर क्या ही बीतेगी। लोगों को भी यही लग रहा था कि सिया इज वेरी मच डिप्रेस्ड। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। केतन के दोस्तों ने केतन के पेरेंट्स से बोला कि ये पहली बार नहीं है, केतन को इससे पहले भी सिया ने धक्का दी थी, लेकिन उस बार केतन बच गया था। ये सुनते ही केतन के पापा विशाल अग्रवाल को यकीन हो गया कि ये एक नॉर्मल डेथ नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि केतन बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रैकर रह चुका है और ऐसे इंसान का क्लिफ से पैर फिसलना काफी ज्यादा अनबिलीवेबल फील होता है। और इसी वजह से केतन के फैमिली मेंबर्स ने पुलिस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फोर्स किया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगा कि सिया का एक बॉयफ्रेंड है और पुलिस के मुताबिक उनके एंगेजमेंट से केतन के मरने तक सिया और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में हजारों घंटों का कॉल आवर्स था। और यहीं पे पुलिस को पता लग गया कि यही वो बंदा था जिसने सिया को हेल्प किया ताकि वो केतन को मार सके। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिया ने पुलिस को बताया कि उसने बार बार केतन को बोला था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन केतन फिर भी नहीं माना। अब ये सच है कि नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन यहीं पे एक सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सिया सच में शादी को नहीं करना चाहती थी तो वो डायरेक्ट मना भी कर सकती थी, आखिर उसे इनोसेंट बन के ही क्यों निकलना था। कोई मेंटली स्टेबल इंसान ये थोड़ी ना सोचेगा कि मैं अपने फियांसी को मार कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगा। और अगर केतन को सच में पता था कि सिया का एक बॉयफ्रेंड है तो केतन ने शादी से बैक ऑफ क्यों नहीं किया। असल में मुझे लगता है कि इस टोटल केस का मास्टरमाइंड सिया ही है। अभी भी एक केस कोर्ट पे है एंड सिया ने लिटरली मीडिया को मिडिल फिंगर दिखाया है सबके सामने कि शी डजंट गिव अ फक। लेकिन यहाँ पे एक बात तो जरूर माननी पड़ेगी, आज के टाइम पे रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, जहाँ पे अगर आप सिंगल हो तो आप लिटरली बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं जहाँ पे लिटरली लड़कियां लड़कों को काट के फ्रिज के अंदर डाल देती है, कोई बक्से के अंदर फिट करके नाले के अंदर फेंक देता है। मतलब ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसको अगर आप सुनोगे तो आपको भी डर लगने लगेगा। किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना, कमेंट्स में जरूर बताना आपका क्या राय है इसके ऊपर।